नमस्कार, मैं श्वेता पंत और आप देख रहे हैं मोजो पत्रकार। आज अगर माना जाए तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज से करीब 70 साल पहले यानी कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ था तो भारत 547 प्रांतों में बटा हुआ था, जहां अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। और उस वक्त देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि आखिर राजभाषा कैसे तय की जाए। खैर, तमाम चुनौतियों के बाद हिंदी को आखिरकार 1949 में ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। हमारे संविधान में अनुच्छेद 343 के तहत देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा को अंग्रेजी के अलावा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाने का फैसला लिया था और 14 सितंबर 1953 को पहला आधिकारिक हिंदी दिवस मनाया गया था। तब से आज तक पूरे विश्व में हिंदी बोलने वाली सबसे ज्यादा जनसंख्या हिंदुस्तान में है। और अगर हम बाकी देशों की बात करें तो भारत के बाद अगला देश नेपाल है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स है और फिर मॉरिशस है। ये वो टॉप 4 देश हैं जहां सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है। खैर, अब हम जमीनी हकीकत पर बात करते हैं। हम आज की बात करते हैं। हम आज हमारे देश में हिंदी की दशा की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सिर्फ 44% लोग हिंदी भाषा बोलते हैं और मात्र 25% लोगों ने हिंदी को अपनी मातृभाषा माना। इसका मतलब जनसंख्या के 1/4 लोगों ने बस हिंदी को अपनी मातृभाषा माना है। वैसे अगर देखा जाए तो हिंदी भाषा हमारे देश में काफी ताकत रखती है, खासकर जब बात हिंदुस्तान की राजनीति की आती है या फिर हिंदुत्व के नाम पर समाज में ढोंग रचने की आती है। शायद तभी मेन स्ट्रीम मीडिया के इंग्लिश चैनल्स भी डिबेट अब हिंदी में करने लगे हैं। खैर, पिछले साल मोदी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव के तहत अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को भी अनिवार्य कर दिया था, जिसके बाद वो सभी राज्य जहां हिंदी नहीं बोली जाती है वहां इस प्रस्ताव का खुलकर विरोध हुआ और मोदी सरकार को हिंदी भाषा को गैर अनिवार्य करना पड़ा। इससे ये बहस आज भी जारी है कि आखिर 70 साल पहले हिंदी को जो दर्जा दिया गया था, क्या वो आज भी कायम है? और अगर हम 2011 की जनगणना को माने तो जवाब ना है। वैसे अगर देखा जाए तो हमारे संविधान में भी हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया है, राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं। इन दोनों में अंतर है और हमारे लिए ये समझना बेहद जरूरी है। पर यह बेहद दुखद है कि हिंदुस्तान जैसे देश में जहां तरह तरह की संस्कृति, धर्म और भाषाओं को अपनाया गया है, वहां पूरे देश में एक राष्ट्रीय भाषा नहीं है। और शायद इसलिए हम आजादी से आज तक एकता के लिए तरस रहे हैं। आज भी हम जाति और धर्मों में फंसे हुए हैं और कहीं ना कहीं आज भी हिंदुस्तान विभिन्न प्रांतों में बटा हुआ है। ये कहा जाता है कि अगर आप किसी के गुलाम नहीं बनना चाहते तो आपको कभी भी अपनी भाषा नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन अगर हम बात अपने देश की करते हैं तो हिंदी के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। शहरों में बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में बच्चों को हिंदी बोलनी नहीं आती, हिंदी लिखनी नहीं आती और यहाँ तक कि लोग आज हिंदी में बोलने में भी शर्माते हैं। मोजो पत्रकार हिंदी दिवस के दिन आप सभी से ये कहना चाहता है कि हिंदी हमारी पहचान है और हम हिंदी के बिना उन्नति नहीं कर सकते। और ये भी सच है कि आज के समय में आप बिना इंग्लिश सीखे भी नहीं रह सकते। तो बस आप सभी से एक ही दरखास्त है कि इंग्लिश सीखिए, जानिए, बोलिए, पर हिंदी को मत छोड़िए। आप सूट बूट टाई से अंग्रेजी हो जाएंगे, पर दिल से हिंदुस्तानी जरूर रहिए। आप सभी को मेरे और मोजो पत्रकार की टीम की ओर से हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही। हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।